Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you the pattern of my examination question paper. And today in this video, I am going to revise the topics which I have taught you already. You have to make revision yourself also, but I am trying here which would be some helpful to you before examination. Dear students, in literature, your book has 3 parts: beehive, prose, poetry and supplementary movement. beehive में प्रोज और पोइट्री एक पार्ट में है जिसमें कि लेसन और पोएम्स हैं, और दूसरे पार्ट में मूवमेंट जिसको सप्लीमेंट्री जाना जाता है। अभी लेसन 1 में द फन डे है, लेसन 1 पढ़ा जो कि आइज़ैक एसिमोव के द्वारा लिखित है। लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्रैनी के बारे में है और सेकंड पार्ट शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, और इसको लिखा गया है डेबोरा पाउली। देखिए, आपको राइटर और लेसन के नाम अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, द फन डे है में 17 मई 2157, जो कि आज से इस समय 2021 चल रहा है, करीब 150 मतलब 1.5 सेंचुरी के बाद में क्या स्थिति होगी। हमें इसी साल से पिछले सत्र से ही बहुत परिवर्तन देखने को मिला। ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, घरों में ही बैठ करके ऑनलाइन की पढ़ाई संभव हुई, जिसमें कि टीचर्स वर्चुअल क्लास में पढ़ाते रहे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले, बड़ी स्थितियाँ बिगड़ी, फिर पुनः ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। वही चीज़ आने वाले दिनों में 2157 में आज के जो स्कूल और टीचर जो व्यवस्था है वो हिस्ट्री हो जाएगी। उसी और कल्पना की गई, इमेजिन किया गया कि 2157 में इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स होंगे, कंप्यूटर और लैपटॉप में जिनकी बच्चों की ड्राइंग रूम में वो पढ़ाई करेंगे। स्कूल बिल्डिंग्स और जो ह्यूमन टीचर्स हैं ये नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी। अभी बुक्स में प्रिंटेड वर्ड्स जो होते हैं स्थिर होते हैं, चाहे जब पढ़ो चाहे जैसे वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के थ्रू शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू पढ़ाई होती है ऑनलाइन। तो उसमें किस तरीके से इनको जब बाबा और परबाबा के समय की कहानी बताई गई कि स्कूल थे, वहाँ पर बच्चे उम्र के क्लास में जाते थे, वहाँ टीचर पढ़ाते थे, तो उन्होंने कंपेयर किया कि उस समय की स्थिति बहुत अच्छी होगी। ऑनलाइन क्लासेस में ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बोरियत होती, न किसी से मिलना न जुलना, बच्चे खूब मनोरंजन करते होंगे, खूब अच्छे से एक दूसरे भावनाओं में शेयर करते होंगे। तो इस तरीके से यही द फन डे है। इसमें कहा गया साउंड ऑफ म्यूजिक में एवलिन ग्रैनी एक बहुत ही बहरी, जिसको हियरिंग इनकैपेबल है, लेकिन अपनी लगनशीलता और कर्मठता की बदौलत उसने विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियाँ होती वो हासिल की, और उसकी मदद की रॉन फॉस जो बहुत बड़े प्रिक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने 2 बड़े तबला बजा करके तेज ध्वनि उत्पन्न की, एक कुछ ऊंचाई पर रखा। एवलिन सुन नहीं पाती थी, शरीर के अंगों से वो महसूस करती थी संगीत को, तब वो जा करके धीरे धीरे उसने संगीत में इतनी बड़ी महारत हासिल की कि बहुत सक्षम म्यूजिशियंस थे, उनको भी वो भी उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए जितनी उसने उपलब्धि हासिल की। और वो विशेष रूप से अक्षम लोगों के लिए
मार्गदर्शक बनी और उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों का बहुत इंटरेस्ट करती थी, मतलब रिक्रिएशन करती थी। और इस तरह से और पार्ट सेकेंड में शहनाया बिस्मिल्लाह खान जो कि भारत रत्न भी थे और उनको बहुत बड़े बड़े नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले। और साथ ही साथ इनकी इन्होंने शहनाई को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गए, यहाँ तक कि क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको सम्मानित स्थान दिलाया। और ये यहाँ तक कि गूंज उठे शहनाई एक म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत जो फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने इन्हीं की कंट्रीब्यूशन ध्यान रखते हुए गूंज उठे शहनाई फिल्म भी बनाई। पोएट फर्स्ट में रोड नॉट टेकन में ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, इन्होंने बताया कि कभी वो जो है ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि रोड दो भागों में बटा था, ये निश्चित कर पाना कि किस रोड जाए दुविधाजनक स्थिति में आए। लेकिन रोड के मामले में कभी कहता है गलत रास्ते पर चले गए तो चेंज करके दूसरे रास्ते पर जा कर के परिवर्तन किया जा सकता। लेकिन ज़िंदगी में अगर हम दुविधाजनक स्थिति में हों और सही निर्णय ले लेते हैं तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, गलत निर्णय लेने में लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही ध्यान से और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, ये इसमें बताया गया। और मूवमेंट की जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। मेले में बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है, बहुत ही हंसी खुशी से स्प्रिंग सीजन था, चारों तरफ प्रकृति में हरियाली थी, बच्चा अपने माता पिता के साथ बहुत हंसी खुशी से मेला में जा रहा था। लोग नए नए कपड़े पहने हुए मेले में जा रहे थे, कोई बैलगाड़ी से, कोई पैदल ही आ रहा था। बच्चा भी अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। उसे बहुत तमाम पीली सरसों के फूलों से युक्त खेत देखा तो बहुत खुश हो जाती, तितलियाँ उड़ती हुई देखी। बहुत मेले में जाकर मिठाई की दुकान, खिलौने की दुकानें, माता पिता से बहुत ही अपनी भावनाओं दबाए रहता था कि पिताजी थोड़ा सख्त स्वभाव के थे। लेकिन झूला वाली जगह पर जब वो रुक जाता है तो वहाँ बिछुड़ जाता है। उसके बाद बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, पसीने से तरबतर बहुत रोता हुआ वो इधर उधर भाग रहा, जो उसके माता पिता नहीं मिले। अंत में वो भीड़ भाड़ वाले मंदिर के पास में पहुँचा, जहाँ पर वो कुचलने ही वाला था। उसी समय उदार हृदय के व्यक्ति ने उसे गोद में उठा करके उसकी हेल्प की और उसे बहुत सांत्वना दी, उसे तमाम चीज़ों का प्रलोभन दिया। लेकिन बच्चा अपने माता पिता जो चीज़ें मांग रहा था उसके द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी कोई चीज़ ले नहीं रहा और यही कह रहा है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो इस तरीके से बच्चा अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ होता है। बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ होते हैं। अगर माता पिता उसे नहीं है उसके पास में तो उसे कोई भी चीज़ें बेकार लगती हैं। माता पिता जिन चीज़ों की डिमांड कर रहा था वही सारी चीज़ें उस उदार हृदय के व्यक्ति ने देने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुआ, केवल अपने मम्मी पापा के लिए ही बुलाता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों का माता पिता के प्रति और माता पिता बच्चों के प्रति कितना लगाव होता है इस लेसन में बताया गया। मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद बेस्ट विशेस, I hope you will do much better in the examination. Okay, have a nice day.